आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस गरमाए हुए मैदान की, जहां चुनाव के नाम पर सिर्फ वादे नहीं होते बल्कि अपनी ताकत दिखाने की होड़ और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। आज हम उस बड़े और खतरनाक विवाद की परतें खोलेंगे जिसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि खुद को राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार बताने वाले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के तौर तरीके हैं। बात चाहे बांकीपुर उपचुनाव के दौरान किदवईपुरी पोलिंग बूथ पर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच हुई आमने सामने की झड़प की हो, या फिर हर बात पर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करके अपनी रोटियां सेकने की गंदी सियासत की हो। आखिर इस पूरे बवाल के पीछे की असलियत क्या है? क्यों चुनाव जीतने की हवस में लोकतंत्र को युद्ध का अखाड़ा बना दिया जाता है? और क्यों प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख हर हद पार करने पर उतारू हो जाते हैं? इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब आज हम गहराई से ढूंढेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही जगह पर बात पकड़ने के लिए बीच में पॉज भी करूंगी और सच जानने के लिए इसके पीछे के इतिहास को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले और राजनीतिक दलों की उठापटक और जमीन पर सुलग रही नफरत की आग की असलियत को समझने के लिए सोशल मीडिया पर घूम रही उस वीडियो क्लिप को देखना बहुत जरूरी है, जो बांकीपुर उपचुनाव के दौरान किदवईपुरी पोलिंग बूथ की सच्चाई बयां करती है। जब जरूरत से ज्यादा लालच और उपद्रव एक साथ मिलते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। आइए इस वायरल वीडियो और जमीनी हकीकत का पर्दाफाश भी करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बड़े बड़े बदलाव के दावे करने वाले लोग चुनावी मैदान में हंगामा और लड़ाई झगड़ा खड़ा कर देते हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के दौरान किदवईपुरी पोलिंग बूथ के बाहर का माहौल पूरी तरह से सुलग उठा और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर जहां शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, वहां राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई ने एक बेहद बदसूरत रूप ले लिया, जहां बीजेपी और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ ही पलों में बहस ने उग्र रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। वीडियो को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि वहां मौजूद लोगों का मकसद चुनाव का सम्मान करना नहीं था या अपनी पसंद की सरकार चुनने का तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपनी धौंस जमाने, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और किसी भी कीमत पर बूथ पर अपना प्रभाव या कब्जा बनाने के इरादे से आए थे। चुनावी सरगर्मी और हार जीत के कड़े मुकाबले के बीच इस तरह की हिंसक झड़पें ये साबित करने के लिए पूरी तरह काफी है कि मैदान में उतरकर बदलाव और नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के समर्थक भी जमीन पर किस हद तक कानून को अपने हाथ में लेने को उतारू रहते हैं। इस अप्रत्याशित तनाव और हंगामे ने न सिर्फ पोलिंग बूथ पर कतार में खड़े आम वोटर्स के दिलों में एक गहरा डर पैदा कर दिया है, बल्कि ये भी स्पष्ट रूप से देखा गया है कि कैसे चुनावी हार के डर से बौखलाए राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शांतिपूर्ण माहौल को पूरी तरह से खराब करने पर तुले हुए रहते हैं। चलिए अब बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को पॉज करते हैं
और इसके पीछे के कड़वे सच को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जब भी किसी चुनाव में उतरती है तो वहां शांति से बात होने की जगह इस तरह की भिड़ंत, हंगामा, लड़ाई झगड़ा, अराजकता कैसे होने लगती है। चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर कभी प्रशासन पर गलत आरोप लगाना, कभी झूठे मुद्दों को बढ़ाना, अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे देना कि माहौल बिगाड़ दो, क्या यही है नया विकल्प जिसकी आड़ में बिहार को फिर से परेशानी में डालने की तैयारी चल रही है। आप खुद सोचिए, जो इंसान मंचों से लंबी लंबी बातें करता हो कि वो राजनीति का तरीका बदल देगा, उसके अपने ही बयान में इस तरह की बदतमीजी क्यों देखने को मिलती है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरह का आक्रामक और भ्रमित करने वाला रुख अपनाया, वो किसी से छिपा नहीं है। कभी वो जिला प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए धरने प्रदर्शन की चेतावनी देते हैं, तो कभी अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख हर सरकारी संस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। जब उनके कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के बाहर भिड़ंत और उपद्रव करते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि जन स्वराज के नाम पर जनता को धोखा देने का ये सिर्फ एक नाटक है। प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति दूसरों पर कीचड़ उछालने और खुद को साफ सुथरा साबित करने की रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता अब उनके भाषणों के जाल में फंसने वाली नहीं है। जिन लोगों के बीच वो वोट मांगने जाते थे वो अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ चुनावी सलाहकारी करने वाले और टीवी पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग जमीन पर जनता का दर्द कभी नहीं समझ सकते। जब चुनाव आयोग और प्रशासन निष्पक्षता से अपना काम करता है तो इन्हें दिक्कत होती है, और जब इनके कार्यकर्ता बूथों पर लड़ते हैं तो ये सारा ठिकरा दूसरों पर फोड़ने लगते हैं। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे और उपद्रव की असलियत को और गहराई से समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे यानी कि रिवाइंड करते हैं। अगर हम बिहार के राजनीतिक इतिहास और प्रशांत किशोर के अब तक के राजनीतिक सफर पर बारीकी से नजर डालें तो हम ये बहुत अच्छी तरह से पाएंगे कि मंच पर खड़े होकर दूसरों को सलाह देना, भाषण देना या नीतियां बनाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन जब खुद असल मैदान में उतरकर आम जनता का सच्चा भरोसा जीतना पड़ता है तो वो उतना ही ज्यादा मुश्किल साबित होता है। पिछले कुछ समय से जिस लगातार तरीके से प्रशांत किशोर ने अलग अलग मंचों से जनता को लुभाने वाले बयान दिए हैं और मीठी मीठी बातों से लोगों की भावनाओं में बहकाने की पुरजोर कोशिश की है, वह असल में उसी पुरानी और घिसी पीटी राजनीतिक चालाकी का एक हिस्सा मात्र है जिसे बिहार की जनता पहले भी कई बार बहुत नजदीक से देख चुकी है। इस पूरी कहानी में फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहले के समय में ये सारे काम पारंपरिक और पुराने राजनीतिक दल किया करते थे और आज ठीक यही सारे हथकंडे वो लोग बड़े आराम से अपना रहे हैं जो खुद को समाज में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला मसीहा बताते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आती है वैसे वैसे हवा का रुख भाप कर प्रशासन और पुलिस पर अनुचित दबाव बनाना, कभी कभी अपने राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी अधिकारियों पर झूठे और बेबुनियाद आरोप मढ़ना और फिर अपने उग्र समर्थकों को उकसाकर पोलिंग बूथों के बाहर जानबूझकर तनाव का माहौल पैदा करना, ये सब कुछ उसी संविधान और चुनाव आयोग के नियमों के पूरी तरह खिलाफ है जिसकी बड़ी बड़ी बातें वो खुद हर जगह करते फिरते हैं। हमारा इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह रहा है कि बिहार की समझदार जनता ने कभी भी उन लोगों को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया है जो सिर्फ जुमलेबाजी, बोल बच्चन और कोरी चालबाजी के दम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं। बांकीपुर के पोलिंग बूथ के बाहर हुई ये शर्मनाक घटना इस बात का पक्का सबूत है कि जब हवाई बातों और बड़े बड़े दावों का गुब्बारा फूटता है तो उनकी पोल खुलती है तो जमीन पर सिर्फ ऐसी ही हिंसक झड़पें और बंद इंतजामी ही बाकी रहती है। तो इस पूरे घटनाक्रम का कड़वा सच यही है कि चुनावों के नाम पर बूथों पर ताकत दिखाना, कार्यकर्ताओं को आपस में भिड़ाना और आपसी हार के गुस्से में प्रशासनिक व्यवस्था को गाली देना ना तो देश के हित में है और ना ही बिहार के भले के लिए। बांकीपुर की सड़कों और पोलिंग बूथों पर जो कुछ भी देखने को मिला है वो इस बात का साफ इशारा है कि जनता अब इन ड्रामेबाजों और राजनीतिक बहरूपियों के असली चेहरे को पहचान चुकी है।
शिक्षा, विकास, रोजगार जैसे जरूरी मुद्दे से ध्यान हटाकर सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए इस तरह का तमाशा खड़ा करने वालों को बिहार की समझदार जनता करारा जवाब दे रही है। बिहार के सुलगते राजनीतिक माहौल और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।